नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय कार्यालय पंचकमल का उद्घाटन। चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखे जाने पर पंजाब और हरियाणा ने जताई सहमति। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से तबाही। पंजाब को हिमाचल को जोड़ने वाला चक्की पुल बहा। पंजाब के 3 जिलों में बाढ़ का खतरा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय कार्यालय पंचकमल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने हरियाणवी कहावत अगेत फसल और अगेत मार उसके कभी नहीं होती हार के जरिए प्रदेश भाजपा संगठन और सरकार को 2024 में होने वाले चुनावों की तैयारी में अभी से जुट जाने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि जिसकी सेना मजबूत होगी और जनता से जुड़ा होगा, जीत उसी की होगी। जीत के लिए कार्यकर्ताओं से संवाद, मधुर संबंध और उनका मान सम्मान जरूरी है। जिला व मंडल स्तर पर नेताओं को कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करनी चाहिए। और अगेती मार करणिया की होवे ना कभी भी हार, यह कहावत मालूम है? जिसने फसल पहले बो दिया और जिसने पहले आक्रमण कर लिया उसकी कभी हार नहीं होती है। 2024 का चुनाव आ रहा है, उसमें सबसे पहले काम यदि शुरू करना है तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रारंभ करना है बहनों भाइयों। और हमको यह संकल्प लेकर चलना है कि पिछली बार के चुनाव में जितनी सीटों पर हमने कामयाबी हासिल की थी उससे अधिक सीटों पर हम कामयाबी हासिल करेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि जब भाजपा ने सत्ता संभाली तो देश के सामने राजनीति में विश्वास का संकट था। हमने इस चुनौती को स्वीकार किया और देश में भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यह वह दावे से कह सकते हैं कि शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो गया है और अब निचले स्तर पर समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति समाज और देश के लिए है। इसमें दर्शन और राजनीति है जो अन्य राजनीतिक दलों से अलग है। भाजपा ने जो वायदा किया था वो कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। पंचकुला स्थित पंचकमल कार्यालय के लोकार्पण पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बधाई देते हुए कहा कि यह भवन एक कार्यालय मात्र नहीं है, यह मंदिर है। भाजपा के 5 तय हैं जिनमें कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय, कार्यपद्धति और कोष शामिल है। चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह नाम रखे जाने पर पंजाब और हरियाणा ने सहमति जताई है। कल चंडीगढ़ में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मुद्दे पर बैठक की, जिसमें दोनों राज्यों के बीच नाम को लेकर सहमति बन गई। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने बैठक के दौरान हवाई अड्डे के नाम में पंचकुला जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन सहमति भगत सिंह के नाम पर बनी। मुख्यमंत्री मान ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह हवाई अड्डा उत्तर भारत का एक प्रमुख हवाई अड्डा होगा। यह ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ विकास का गवाह भी बनेगा। इससे पहले हवाई अड्डे के नाम को लेकर पंजाब और हरियाणा में खींचतान चल रही थी। इसके निर्माण और आधुनिकीकरण में केंद्र सरकार के अलावा पंजाब और हरियाणा का योगदान भी शामिल है। दोनों राज्यों के बीच यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने यह मामला दोनों राज्यों को आपसी सहमति से सुलझाने की हिदायत दी थी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 24 घंटों से बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 17 लापता है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक सुदेश कुमार मोक्ता ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि हिमाचल के मंडी, कांगड़ा और चंबा जिलों में सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उपायुक्तों के साथ वीसी से बात की और स्थिति की समीक्षा की। पठानकोट से पंजाब को हिमाचल से जोड़ने वाला चक्की रेलवे पुल बाढ़ में बहकर ध्वस्त हो गया। दोनों राज्यों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। खराब मौसम की वजह से मणिमहेश यात्रा 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं माता वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर सेवा दूसरे दिन भी प्रभावित रही। वैष्णो देवी यात्राओं को फिलहाल रोक दिया गया है। उधर पौंग बांध का जलस्तर 1375 फुट पर पहुंच गया है। इससे होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड ने अलर्ट जारी करते हुए शाह नहर बैराज में पानी छोड़ने का फैसला किया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार नदियां नाले उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में
पानी भर सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अगरौं में स्थित महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 81.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। वे कल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज परिसर में अस्पताल के नवनिर्मित डी ब्लॉक का भी लोकार्पण किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की सहायता करते हुए कहा कि कॉलेज ने कोविड महामारी के दौरान आसपास ही नहीं बल्कि पंजाब और राजस्थान के मरीजों को भी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की। केंद्र बनाया था कि जो भी 5 जिलों में ऐसे मरीज हैं, कहीं भी किसी को कठिनाई आती है तो फिर महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज जो है वो उसका रेफरल सेंटर होगा। यहाँ उसको हर चीज उपलब्ध होगी, हर प्रकार का उसको डॉक्टर उपलब्ध होगा। और यहाँ आप लोगों ने एक से एक, खास करके यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने एक से एक मील का पत्थर ये आगे बनाया है। न्यूरो सर्जरी में यहाँ के डॉक्टर्स बहुत बड़ी विशेषता ये प्राप्त किए हुए सारे देश में इस मेडिकल कॉलेज का नाम है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के दायरे को दुगना करते हुए लाभार्थी परिवारों की संख्या को 10.5 लाख से बढ़ाकर 22 लाख किया जाएगा। पहले 1,20,000 आय वालों को बीपीएल श्रेणी में रखा गया था, अब इसे बढ़ाकर 1,80,000 रुपये कर दिया गया है। इन सब परिवारों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज हैं और 8 प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने चिकित्सकों से कहा कि वे चिकित्सा को व्यवसाय न बनाकर सेवा मिशन बनाएं। समारोह के दौरान 2003 से लेकर 2016 तक के बैच के पास आउट स्टूडेंट्स में 29 को पदक और 255 को डिग्रियां दी गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव और हिमाचल गठन के 75 साल पूरा होने पर नाहन में आयोजित जनसभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज भारत बदल गया है, आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत अपना सामान निर्यात कर रहा है। भारत अब लेने वाले देश की स्थिति से बाहर निकलकर देने वाला देश बन गया है। कोरोना काल में भारत ने मोदी की अगुवाई में 9 महीने में एक नहीं बल्कि वैक्सीन की 2-2 डोज तैयार कर न केवल देश को बचाया बल्कि 100 अन्य देशों को भी सप्लाई की। 2020 में पहला केस 20 जनवरी को कोविड का आया और अप्रैल 20 को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में एक नहीं 2-2 वैक्सीन बना करके भारत को दे दी। ये बात भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आज भारत 200 करोड़ डोज लगा चुका है, 200 करोड़ पार। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ है तो वो भारत में हुआ है, अमृत महोत्सव पर हुआ है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं जयराम ठाकुर को बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में पहली और दूसरी डोज में हिमाचल पहले स्थान पर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने पहले टोपियों की राजनीति खत्म कर रिवाज बदला, अब हिमाचल में मिशन रिपीट कर यह रिवाज भी बदल देंगे। देश में अब तक 209 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 21,90,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 102 करोड़ 19 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज और 93 करोड़ 94 लाख से अधिक लोगों को दूसरी डोज लगाई गई है। मंत्रालय ने कहा कि पात्र श्रेणी के लोगों को 13 करोड़ 49 लाख से अधिक एहतियात टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 200 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराए गए हैं। 7 करोड़ 4 लाख टीके अब भी इनके पास बचे हैं। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त कोविड टीके उपलब्ध करा रहा है। चंडीगढ़ में कल 51 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटों में 1044 लोगों की जांच की। इनमें 25 पुरुष और 26 महिलाएं संक्रमित पाए गए। वहीं 80 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए। चंडीगढ़ की सुखना झील पर आज पुनीत सागर अभियान के तहत स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन चंडीगढ़ के एनसीसी निदेशालय ने किया और सुबह करीब 11 बजे सांसद किरण खेर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर एनसीसी अपर महानिदेशक मेजर जनरल राजीव छिब्बड़ समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अभियान के तहत सभी एनसीसी कैडेट्स ने सिंगल यूज प्लास्टिक, रिसाइकिल प्लास्टिक और अन्य कचरे को इकट्ठा किया और वहां मौजूद लोगों को अपने आसपास स्वच्छता रखने के लिए जागरूक किया।
इस दौरान सांसद किरण खेर ने कहा कि केंद्र की ओर से शुरू किए गए अभियान को देश के कई राज्यों में चलाया जा रहा है। इसको जो इंटरनल वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि सुखना लेक है, बाकी इंटरनल बॉडीज हैं, उनमें इसको एक्सटेंड किया गया है। और जनरल साहब यहाँ पर हेड कर रहे हैं एनसीसी को, तो एनसीसी के जितने कैडेट्स हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ताकि यहाँ पर कोई भी प्लास्टिक रिसाइकेबल हो तो उसे उठाया जाए, बाकी चीज़ें साफ की जाए। एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो हमारा प्लेनेट है ये बहुत सफ़र करेगा। किरण खेर ने कहा कि इस अभियान की दूसरी कड़ी में देश के अंदर अन्य जल स्रोतों को साफ किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतिम चरण में सभी एनसीसी कैडेट्स ने लेक पर तिरंगा हाथ में लेकर जागरूकता रैली निकाली। अब खबरें फटाफट। हरियाणा की 17 वर्षीय अंतिम पंघाल बनी अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान। 15 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की एटलिन शागायेवा को 8-0 से हराया। लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा की शुरुआत आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साओ पाउलो में भारतीय समुदाय से मुलाकात कर की। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क ज़रूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CSD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी जब घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें।